हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशखीस है वो मैंने आज खुद अपनी आंखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देकर बताया है, तो उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं, 110% मुतफिक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपी है वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही लाजवाब आसान सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये मरहम ख़ास का नुस्खा है हर किस्म के ज़ख्मों के लिए, फोड़े फिनसियों के लिए, ख़ारिश के लिए और बिलखसूस ख़वातीन की जो पोशीदा अज़ा की ख़ारिश है उसके लिए ये बहुत आला पाए का नुस्खा है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले काफूर लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने जिंक ऑक्साइड, ये पंसारी की दुकान से कुश्ता जिस्त के नाम से भी मिल जाता है और जिस्त फूल के नाम से भी ये मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड के नाम से भी मिल जाता है। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ये आपने लेना है 2 तोला। उसके बाद आपने बोरिक एसिड, ये सुहागे का जो है ये पाउडर होता है, सुहागे को वो केमिकल एक्शन से तैयार करते हैं, इसको बोरिक एसिड कहा जाता है। ये भी आपने लेना है 2 तोला। ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है। अगर किसी बंदे को ये दस्तयाब ना हो तो इसकी जगह पे सुहागा फूल किया हुआ वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये भी आपने 2 तोला ही डालना है। अब इन 3 चीज़ों को किसी खरल में डाल लें और रोगने गुल, ये पंसारियों की दुकान से, देसी दवाखानों से आम मिल जाता है, रोगने गुल के नाम से ये तेल होता है, ये आपने लेना है और ये इतना इस दवाई में डालना है कि जिससे मरहम तैयार हो जाए और इसकी खूब रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद इसको किसी खुले मुंह वाली डबिया में महफूज रखें। हर किस्म के ज़ख्मों के लिए, ख़ारिश के लिए, फोड़े फिंसियों के लिए, मौसम गर्मा में होने वाले जो फोड़े फिंसियाँ होते हैं उनके लिए, पोशीदा अज़ा की ख़ारिश के लिए इसको लेप आप इसका लगाएं, हल्का सा लेप लगा दें और आप देखेंगे कि इसको लगाते ही जो है वो आपको ठंड पड़ जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चंद दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला पाए का बहुत ही आसान नुस्खा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।